जो वेदर है, इस वेदर में अपनी फिटनेस को किस तरह से मेंटेन करना है, ख्याल रखना है, इसका इस सब को डिस्कस करने के लिए फिटनेस ट्रेनर जनाब मुदस्सिर खोखर को आज हमने अपने मॉर्निंग शो में इन्वाइट किया है। मुदस्सिर, आपको वेलकम करते हैं जी अपने मॉर्निंग शो में। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी मुदस्सिर, गर्मियों में वर्जिश का बेहतरीन वक्त कौन सा होता है? क्योंकि जिस्म जो है हर वक्त स्वेटिंग होती है, थका हुआ होता है, हम वैसे भी बहुत चिड़चिड़े हुए होते हैं ना गर्मी की वजह से, तो क्या आप सजेस्ट करेंगे, आप चूँकि फिटनेस ट्रेनर हैं? देखिए, सबसे बेस्ट वर्कआउट का जो टाइम है ना वो है मॉर्निंग का, क्योंकि जब हम लोग उठते हैं हमारी बॉडी रेस्ट के मोड के बाद रिफ्रेश होती है, तो उस वक्त अगर हम अपनी बॉडी के मसल्स को ट्रेंड कर लें तो वो सबसे बेस्ट वर्कआउट टाइम होता है, ताकि हम लोग पूरा दिन एक्टिवली लाइफस्टाइल को गुजार सकें। और बाकी वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता, क्योंकि हम पूरे दिन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाते रहते हैं, तो हमारा फूड इनटेक होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए भी वर्कआउट आप किसी टाइम भी कर सकते हैं, जिसको जिसकी अवेलेबिलिटी हो। बट जो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू जो बेस्ट टाइम है वो मॉर्निंग में है। आप अर्ली उठें, ब्रेकफास्ट से पहले अपना वर्कआउट करें, वर्कआउट करने के बाद आप आके शावर लेके अपना ब्रेकफास्ट करें, तो मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम होता है। कि अच्छा, मॉर्निंग में आप कह रहे हैं, वो भी ब्रेकफास्ट से पहले? आप कह रहे हैं कि एक्सरसाइज कीजिए, अपना जिम कीजिए और उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट? बिल्कुल, क्योंकि उस टाइम हमारा जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम होता है वो सबसे ज़्यादा पीक पे होता है, तो अगर हम उस टाइम वर्कआउट कर लेते हैं तो हमारी डाइजेस्टिंग और कितनी को हमारी बॉडी में ऐसे नेगेटिव एंजाइम्स होते हैं जो रिमूव हो जाते हैं ड्यूरिंग हमारे वर्कआउट। ओके, तो ये भी बताइएगा, एक फिटनेस ट्रेनर के मुताबिक गर्मियों में हाइड्रेशन का बेहतरीन जो तरीका है वो क्या होता है? देखिए, हाइड्रेशन के लिए हमारे लिए सबसे बेहतर है कि हम लोग या तो फ्रूट्स जैसे वाटरमेलन इस टाइम है, वरना वाटर इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ हाइड्रेशन। तो हमें अपने जो स्किन के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम फाशिया कहते हैं नॉर्मली, उसको हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम डिहाइड्रेशन हो जाती है, सन स्ट्रोक हो जाती है, काफ़ी उसकी वजह से हमें नेगेटिव इंपैक्ट आते हैं। तो बेहतर यह है कि आप वाटर का इंटेक अपना नॉर्मल रखें, आप 3 से 4 लीटर पानी डेली यूज़ करें, नहीं तो आप कुछ ऐसे फ्रूट्स को यूज़ करें जो आपकी हाइड्रेशन या वाटर इंटेक को कंप्लीट कर देता है। हाँ, जिसमें पानी बहुत ज़्यादा होता है जैसे। हाँ, अच्छा, कहते हैं कि गर्मियों में अगर आपने किसी ने वज़न कम करना है तो गर्मियाँ बेस्ट हैं वेट लॉस के लिए, क्या ऐसा है? देखें, बिल्कुल है ऐसा। हाँ। आप क्योंकि आपकी स्वेटिंग होती है, आपकी स्वेटिंग होने की वजह से आपका जो फैट है वो बर्न हो रहा होता है। आप वेट लॉस किसी भी वेदर में कर सकते हैं, ये नेसेसरी नहीं है कि आप सिर्फ समर में ही करें। हाँ। बट ये है कि समर में क्योंकि आपकी बॉडी बर्न ज़्यादा फैट करती है, आपका वो जो क्या कहते हैं स्वेटिंग ज़्यादा होने की वजह से, जब ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं तो आपका फैट बर्निंग सिस्टम फास्ट हो जाता है। बाकी आप चाहे समर में करें, विंटर में करें, ऑटम में करें, उससे कोई ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बताएंगे आप यहाँ पर हमें मुदस्सिर के वेट कम करने के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो घर में भी रह के हम कर सकें? बेस्ट एक्सरसाइज आप बॉडी वेट की कोई भी ट्रेनिंग कर लीजिए, जैसे कि स्क्वाट्स हो गए, पुशअप्स हो गए, चिनअप्स हो गए, कुछ नहीं तो बर्पीज हो गए। ये कुछ ऐसे वर्कआउट्स हैं जिसके लिए आपको ना तो कोई गैजेट्स की ज़रूरत है, ना आपको कोई वेट्स की ज़रूरत है, आप अपने बॉडी वेट्स के साथ कर लेते हैं। और अगर आप डेली रूटीन में आप इसको करना स्टार्ट कर देते हैं तो आपका स्टेमिना बेहतर हो जाता है, आपका मूड स्विंग्स होने काफ़ी बेहतर हो जाते हैं, इवन कि आपकी हेल्थ बेहतर होने लग जाती है, आपका फूड इनटेक बेहतर हो जाता है, आप ज़्यादा बेहतर खाना खा सकते हैं एज कंपेयर के जब आपने नहीं खाया होता तो आपको ऐसे लगता है ब्लूटिंग टाइप हो रही है। ये सारी चीज़ें इसी वजह से होती है कि हमारा जो इनर सिस्टम होता है वो इस तरह प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर हम ये चीज़ें वर्कआउट के बाद कुछ इनटेक करते हैं तो वो डाइजेस्ट भी हमसे ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, गर्मियों के मौसम में वॉक, बाहर एक्सरसाइज करना किसी पार्क में जाके या धूप में दिन की रोशनी में ज़्यादा बेहतर है या जिम में? देखिए, वॉक हमेशा मैं कहता हूँ पार्क्स में करनी चाहिए, वॉक जिम में नहीं करनी चाहिए। वो लोग जो ट्रेडमिल में करते हैं, ट्रेडमिल्स करते हैं, एग्जैक्टली, साइकिलिंग गुड है, इलेप्टिकल गुड है, लेकिन आप अगर कहें कि मैं ट्रेडमिल करूं तो ट्रेडमिल के मैं थोड़ा सा अगेंस्ट हूँ। ट्रेडमिल आपने करनी है, आप इंक्लाइन पे करें, आप फैट बर्निंग का प्रोसेस ज़्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर फ्लैट बेंच के ऊपर आप फ्लैट ट्रेडमिल के ऊपर बार बार करेंगे तो उससे आपकी नीज की पेन निकलती है, क्योंकि ट्रेडमिल्स पे एक हार्ड सरफेस पे आप बार बार वॉक कर रहे हैं, जिसके एज कंपेयर आप ग्रास के ऊपर करें तो वो आपको थोड़ा सा प्रेशर को होल्ड कर लेता है। ट्रेडमिल में एक वो होता है वुडन होता है, वो आपको बार बार प्रेशर आपके नीज पे आ रहा होता है, उसको आप इलेप्टिकल के इंक्लाइन करके यूज़ करें, वो आपके लिए ज़रूरी है, वो आपका फैट बर्निंग करेगा। लेकिन फ्लैट सरफेस के ऊपर मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स को तो खास तौर पर कभी भी नहीं रेकमेंड करता कि वो फ्लैट सरफेस के ऊपर वॉक करें या रनिंग करें।
ठीक है, तो आपने ट्रेनिंग ली थी बाकायदा, कहीं से सीखा था ये सब चीज़ें एक फिटनेस ट्रेनर बनने के लिए? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरा सर्टिफिकेशन है लेवल 4 की UAE से। अच्छा। फिटनेस कोर्स है ये, मैंने 1 2 3 4 वहाँ से किए हुए हैं। उसकी वजह से उधर देखें, उधर की स्टडी और हमारी स्टडी में बहुत डिफरेंस है। वो प्रैक्टिकल वर्क्स पे ज़्यादा होते हैं। मैं एनुअली वहाँ पर टेस्ट देता हूँ, एनुअली वहाँ पर रिन्यूअल होता है, न्यू जो रेनोवेशन इसमें आ रही है, इनोवेशंस आ रही हैं, वो सारा कुछ उनके कोर्सेज के मुताबिक होता है। तो न्यू स्टडी, कौन सी वर्कआउट हमें नहीं करने चाहिए, किन पे बैन लग गया है, कौन से वर्कआउट हम न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं जिससे इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहे हैं, तो वो बीच में फिर इन्हीं टेस्ट में हमें ये देना पड़ता है। अच्छा मुदस्सिर, ये भी बताएं, गर्मियों में एक्सरसाइज के साथ साथ हमें डाइट जो है वो किस तरह की लेनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए? डाइट देखिए, आप लाइट लें। हर बॉडी का ना एक रिक्वायरमेंट होती है कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन्स की। आप अपनी मैं कोई स्पेसिफिक डाइट यहाँ पर नहीं एक्सप्लेन करूंगा कि ये डाइट आप लें, ये लें, लेकिन कोशिश करें कि कुछ चीज़ें अपनी डाइट में ज़रूर ऐड ऑन करें। लाइक सबसे पहले आप वार्म वाटर रखें, सुबह उठते साथ ही वार्म वाटर आप हनी के साथ ले लें। आप देसी घी का एक छोटा चम्मच उसमें घोल के पी लें, फैट बर्निंग के लिए बेहतरीन है। फ्रेश जूस ऐड करें, आपकी स्किन फ्रेश रहे। मैं उन लोगों से जो डाइट पे जाते हैं और अंडे और बॉइल चिकन वगैरह खाने पे आ जाते हैं, देखिए आपकी बॉडी आपसे क्या चाह रही है। हर एक बॉडी की एक रिक्वायरमेंट नहीं होती, हर बॉडी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो आपकी बॉडी क्या चाह रही है, उसको प्रोटीन गर्मियों में भी आप गर्म पानी के अंदर देसी घी डाल के ले सकते हैं। बिल्कुल, ये फैट बर्निंग है, क्योंकि ये आपका, मैंने बताया है, मेटाबॉलिज्म। पानी कितना गर्म होना चाहिए? वार्म वाटर। अच्छा, वार्म वाटर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा और बहुत बॉयल वाटर से थोड़ा कम, नॉर्मल होना चाहिए। उसके अंदर आप करें, उसमें ना आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम देसी की बहुत फास्ट कर देता है। और ये आप निहार मुँह लें, उसके बाद आप देखें विद इन आप नॉर्मल वर्कआउट वॉक कीजिए पार्क में, और ये जो मैंने आपको बताया है बॉडी वेट ट्रेनिंग कीजिए, आपको इसमें बड़ा नुमाया रिजल्ट नजर आएंगे इसके। ठीक है। अच्छा, गर्मियों में ये कार्डियो वर्जिश ज़्यादा फायदा देती है या वेट ट्रेनिंग देती है? डिपेंड करता है आपके गोल्स के ऊपर। अगर कार्डियो सिर्फ आपका फैट बर्न करती है, वो उसका कोई रेलिवेंट नहीं है कि वो आपके स्ट्रेंथ या वेट के ऊपर यानी कि मसल्स के ऊपर कोई वर्कआउट करे। कार्डियो जो है, कार्डियो आपके हार्ट के मसल्स के लिए होती है, आपके हार्ट को स्ट्रेंथिन करती है। लेकिन क्रॉसफिट एक और चीज़ है, वो आपके टोटल बॉडी फैट के ऊपर जाता है, वो फैट परसेंटेज कम करती है। लेकिन उससे कई लोगों को ये कंप्लेंट्स होती है कि वो जो स्किन जो है वो लूज होने लग गई है फैट कम होने के बाद। तो हम उनको रेकमेंड करते हैं कि आफ्टर 2 और 3 मंथ्स के बाद आप स्विच कर लीजिए क्रॉसफिट के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। ओके। उसको मिक्स मैच करें ताकि आपकी स्किन भी टोन अप रहे और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहे। तो ये कितना टाइम लगता है और एक माह में कितने केजी आप रिड्यूस करते हैं? हेल्दी वेट लॉस 3 to 4 kg है, और सम टाइम 6 to 7 हो जाते हैं जिसमें वाटर रिटेंशन ज़्यादा होती है। कुछ लोगों ने वर्कआउट कभी नहीं किया होता, तो वो 1 मंथ में ही 6 to 7 kg वेट लॉस कर लेते हैं। और वो कहते हैं फर्स्ट मंथ हमने 6 to 7 किया, नेक्स्ट मंथ हमारा 3 to 1, 3 to 1। एक महीने में 6 to 7 kg? जी, वो सिर्फ वाटर रिटेंशन, जो आपकी बॉडी में वाटर स्टोर हुआ होता है ना वर्कआउट करने पे, वो खत्म होता है। हेल्दी वेट लॉस 3 to 4 kg है, 1 kg 1 वीक, क्योंकि आप 5 डेज ट्रेनिंग 3 to 4 kg भी अगर 1 मंथ में हो जाता है, और ये एक हेल्दी तरीका है, बजाय कि आप ओलंपिक लगवाएं, आप ये आर्टिफिशियल तरीकों की तरफ आए, है ना? बिल्कुल, मैं स्ट्रिक्टली इस चीज़ से अगेंस्ट हूँ कि आप ऐसी कोई ड्रग्स के ऊपर या फिर उसके ऊपर चलें। देखें, जब भी हम किसी किस्म का शॉर्टकट लेते हैं ना, वेट लॉस के लिए लें या फिर हम लोग वेट गेन के लिए लें, वो शॉर्टकट ही है। वो टेम्परेरी तो हमें रिजल्ट्स दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका हमारा साइड इफेक्ट ही हमेशा होता है। ओलंपिक एक डायबिटीज पेशेंट के लिए होती है, भूख ना लगने में। अब देखें, उससे हमारा क्या है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम स्लो हो जाता है, वो स्लो कर देता है, वो हमें इंडिकेशन ही नहीं देता कि हमें अभी भूख लगी है नहीं लगी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा स्टमक होता है वो सुकड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा होता है ना, हम उसको डाइजेस्टिंग नहीं। दोबारा जब आपने नॉर्मल रूटीन पे आना है तो आपने उसको देना, तो उसने डाइजेस्ट नहीं करना आपका, क्योंकि आपने पूरा सिस्टम ही डिस्ट्रॉय कर दिया है इसके ऊपर ओलंपिक लगा के। तो आपके पास आते हैं कोई ऐसे केसेस, खवातीन या मर्द हजरात वेट लॉस के लिए उन्होंने ओलंपिक लिया हो या कोई भी ऐसी कोई ड्रग्स ली हो, हम नाम तो नहीं लेंगे यहाँ पे, तो उसकी वजह से उनके साइड इफेक्ट्स हुए हो वेट लॉस के लिए? हमारे पास कहीं ऐसे लोग आते हैं जिन्होंने सर्जरीज करवाई हैं, जिन्होंने स्टमक को स्टिच करवाया है, उसके बाद भी उनको जिम ही आना पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि तो आप पहले जिम चले जाएं। एग्जैक्टली, मैं यही बात कहता हूं कि
हमारे ह्यूमन और हॉस्पिटल के दरमियान में अगर कोई मिडल में कोई चीज़ है ना, तो वो सबसे बेहतरीन है जिम। आप जिम जाएं, आप हेल्दी एक्टिविटी करें, बजाय आप एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट की तरफ जाके उसके बाद फिर आपको उधर ही आना पड़ता है। साइड इफेक्ट भी होते हैं। लोग कहते हैं हमने जितना वेट लॉस किया था उतना ही ग्रेजुअली इंक्रीज कर लिया, क्योंकि हमारे इस जिम के साथ कई मिथ्स जुड़े हुए हैं जो हम कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है। लोग कहते हैं जी एक्सरसाइज करेंगे तो ज्यादा मोटे हो जाएंगे। नहीं जी, बिल्कुल नहीं करेंगे। और ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कभी जिम भी नहीं ज्वाइन किया, हाँ। उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और मैं हमेशा एक चीज कहता हूं लाजमी कि हम अपनी फील्ड में अपने हर क्लाइंट को कहता हूं कि अपने फुट को गर्म रखें, सर को ठंडा रखें। हमारे पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, अपने हेड को गर्म रखते हैं, अपने फुट को मतलब सोचते रहते हैं ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। हाँ। करते कुछ नहीं है। इंप्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल करें एज कंपेयर टू सिर्फ थिंकिंग के ऊपर। तो ये मेरा हमेशा उनसे सजेशन होता है कि आप डू समथिंग, कि नथिंग इज बेटर देन डू समथिंग। हाँ। तो ये अच्छा, खवातीन लड़कियां ज्यादा आती हैं जाहिर है वेट लॉस के लिए, लड़के जो हैं वो बॉडी शॉडी बनाने के लिए, मस्कुलर बॉडी और ये वो, क्या एक्सपीरियंस अपना शेयर करें हमारे साथ? बिल्कुल, लेडीज जो होती हैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ा हैप्पीली ये बात कहता हूं कि लोगों में ये शऊर आ गया है। लेडीज अब हमारे पास, पहले सिर्फ आती थी शादी से कुछ अर्सा पहले आती थी और आके हमें कहती थी कि मेरी शादी है तो डेट्स वाई मुझे जो वेट लॉस करना है, मुझे वेट गेन करना है। तो अब तो ये है आफ्टर मैरिज भी आती हैं और कुछ मदर्स भी आती हैं कि उनको कोई जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, शोल्डर फ्रीज है। तो इस टाइप की लेडीज आने लगी। अब आप लेडीज को भी ट्रेनिंग करवाते हैं? जी जी, मैं बिल्कुल। अच्छा, हमारी लेडीज की भी ट्रेनिंग होती है वहां पर, और हमारे जिम में तो एक सेपरेट एरिया भी है और को एरिया भी सेपरेट है। अपनी आपकी चॉइस है, आप जहां कंफर्टेबल, जहां पर आप कंफर्ट, क्योंकि हमारे कल्चर के हिसाब से वो माँ बहनें जो डेफिनेटली पर्दे में रहना पसंद करती हैं तो उनके लिए है। बाकी एज कंपेयर टू मेंस, लेडीज सिर्फ वेट लॉस पे ही होती हैं, बॉडी टॉनअप पे होती हैं। मेंस का कुछ होता है फिजिक की तरफ और बॉडी ग्रोथ की तरफ उनकी ज्यादा होती है। बाकी लेडीज हमारे पास मोस्टली इसी वजह से आती हैं वेट लॉस करने के लिए। ठीक है। और लड़कों का बॉडी, मस्कुलर बॉडी बनाने में कितना टाइम लगता है? क्योंकि पहले उनको वेट लॉस करना पड़ता है, जो फैट होता है एक्स्ट्रा बॉडी पे वो उतारना पड़ता है और उसके बाद फिर मसल। देखें, ये एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। आप अगर शॉर्टकट ना लें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि मैंने अक्सर लड़कों को देखा है जिम ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले तो पतले होते हैं, है ना जी, उनका वेट एकदम गिर जाता है, पतले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। और फिर बात, ये तो एक बड़ा काम है, टफ काम है बॉडी बनाना मस्कुलर। उस सबसे पहले जो अगर आप कहते हैं ना कि एक ह्यूज बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं उनकी देखें, सबसे पहले बॉडी के ऊपर से फैट परसेंटेज कम की जाती है, क्योंकि फैट कम करके उनके मसल को ग्रो किया जाता है। तो फैट परसेंटेज कम करने के लिए फिर हम उनको यही रेकमेंड करते हैं कि बॉयल एग की तरफ आएँ और ग्रिल्ड चीज़ों की तरफ आएँ या बॉयल चिकन की तरफ आएँ, ताकि उनका जो फैट परसेंटेज है वो कम होके 12-13 इतने तक रह जाती है। उसके बाद हम उनको नीट प्रोटीन प्रोवाइड करके उनके मसल ट्रेनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर फोकस कर लेते हैं, जिससे उनका मसल ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाता है। और प्रॉपर टाइम पे मसल को अगर प्रोटीन दी जाए और अच्छी डाइट दी जाए तो मसल फिर ग्रो करता है। और इसको कंप्लीट करते करते कम से कम 3 से 4 साल लग जाते हैं। देखें, मैं फिर ये बात कहता हूँ, लोग कहते हैं हम 4 साल, एग्जैक्टली 3 से 4 साल लग जाते हैं अगर आप हेल्दी और नेचुरल वे से करें। अगर शॉर्टकट ना लें, स्टेरॉइड्स लेने, इंजेक्शन लगवाने हैं, तो आपका वेट भी लॉस हो जाएगा, आपकी मस्कुलर बॉडी भी बन जाएगी, और उसके बाद आप साइड इफेक्ट पे भी आ जाएंगे। आपको कोई भी डिजीज, कोई भी इन्फेक्शन जो भी मार्केट में बाद में आएगा, सबसे ज्यादा हार्ट और आपकी किडनीज, है ना, ये दोनों रिस्क पे होते हैं। ये बिल्कुल होते हैं। वो इस वजह से भी होते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना कोई टेस्ट नहीं करवाते। हम टेस्ट नहीं करवाते, हम अपनी बॉडी की फील नहीं करते, चेक नहीं कराते कि किस चीज़ की वीकनेसेस है, हमें ये सूट भी करेगा नहीं करेगा। यहाँ पर अब भी वही कल्चर चलता है उस्तादों वाला ना, कि उस्ताद ने मुझे ये दिया था ट्रीटमेंट तो मैंने ये आगे दे दिया। जब तक हमारे पढ़े लिखे ट्रेनर इस फील्ड में नहीं आएंगे, पढ़े लिखे ट्रेनर इंप्लीमेंटेशन नहीं करेंगे इस चीज़ की, ये चीज़ ऐसे नॉर्मली केसेस में हमें देखने को मिलती रहेगी कि टेस्ट करने के बाद ये चीज़ से किसी को इन्फेक्शन हो सकता है, ये इसका उसको एलर्जी है, ये इसको नहीं यूज़ करवानी। तो मैं तो अपने
जब अगर कोई आता है रेडी होने के लिए, मैं सबसे पहले उनको कहता हूं कि यार देख लें 3 से 4 साल आपको लग जाएंगे। सही। इफ यू हैव अ पेशेंट कि आप ये कर सकते हैं देन डू इट, अदरवाइज इस पे पैसा वेस्ट मत करें। हाँ, और टाइम भी वेस्ट ना करें कि आपने बीच में छोड़ के चले जाना है। बिल्कुल ऐसे ही है, जो मेरी रिक्वायरमेंट उससे आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी, बिकॉज ये एक बहुत क्रिटिकल चीज, डिटर्मिनेशन चाहिए इसमें। एग्जैक्टली। और आप अपनी बॉडी को एक एसेस अमाउंट पे ना, जिस पे आप लोड करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर, ये इजी नहीं होता हमेशा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर खोखर साहब आपके आने के लिए। थैंक यू।